हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। ओके, इसके लिए हम सॉल्ट को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराते हैं। हम देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो जीरो ग्रुप है वो एब्सेंट हो रहा है। इसके बाद फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए हम सॉल्ट को एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। HCl मिलाते देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई पीपीटी नहीं आता। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ग्रुप है वो भी एब्सेंट है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, हम जो सॉल्यूशन है उसके स्मॉल पार्ट को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें H2S गैस पास करवाते हैं। ओके, पास करने में हम देखते हैं कोई पीपीटी नहीं आता है। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो है उसमें सेकंड ग्रुप है वो भी एब्सेंट है। ओके, थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए हम जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनिया क्लोराइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड कराते हैं। तो हम देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती है और कोई पीपीटी नहीं आता है। इसका मतलब ये जो थर्ड ग्रुप है वो भी एब्सेंट है। ओके, उसके बाद फोर्थ ग्रुप के टेस्ट के लिए हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसके स्मॉल पार्ट को अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें H2S गैस पास कराते हैं। H2S गैस पास कराते हैं तो हम देखते हैं कोई ब्लैक कलर का पीपीटी आता है। ओके, ब्लैक कलर का पीपीटी आता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि या तो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर निकल प्रेजेंट है या कोबाल्ट प्रेजेंट है। ओके, यदि हमारे सॉल्ट का कलर ग्रीन है तो हम निकल का टेस्ट करेंगे, और अगर हमारे सॉल्ट है उसका कलर पिंक है तो हम कोबाल्ट का टेस्ट करेंगे। ओके, हम इस ब्लैक कलर के पीपीटी को एक्वारेजिया में डिसॉल्व करते हैं। ओके, एक्वारेजिया में डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन में अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिल ग्लाइकोजोल ऐड करते हैं तो हम देखते हैं पिंक कलर का पीपीटी आता है। इससे कंफर्म होता है कि हमें जो सॉल्ट दिया गया था उसके अंदर Ni+2 निकल कंफर्म है। स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। पहले मैं आपको सॉल्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये सॉल्ट है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल है। ओके, सबसे पहले हम सॉल्ट को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराते हैं। ओके, हम देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं हो रही है और कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि जीरो ग्रुप है वो एब्सेंट है। ओके, अदर टेस्ट के लिए हम सॉल्ट का एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ओके, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसमें डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं। ओके, ओके, फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं जिससे ये हमारा जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। गर्म करने के बाद हमारा कोई पीपीटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो एब्सेंट है। अब हम सेकंड ग्रुप के टेस्ट के लिए सॉल्ट का एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें H2S गैस पास कराएंगे। देखिए, H2S गैस पास कराने के बाद भी कोई पीपीटी नहीं है। इसका मतलब ये है जो सेकंड ग्रुप है वो एब्सेंट है। ओके, अब हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था, इसमें थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए इसमें अमोनिया क्लोराइड, ये देखिए अमोनिया क्लोराइड ऐड कराते हैं एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड कराते हैं। देखिए, अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड कराने के बाद भी कोई पीपीटी नहीं आया। इससे कंफर्म है कि जो थर्ड ग्रुप है वो भी एब्सेंट है। ओके, फोर्थ ग्रुप के टेस्ट के लिए हम इसको एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ये देखिए, हमने एक अदर टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें H2S गैस पास कराते हैं। ये हमारा जो पीपीटी ब्लैक कलर का पीपीटी आता है, इससे कंफर्म है कि जो फोर्थ ग्रुप है वो प्रेजेंट है। हम पूरे सॉल्यूशन में ही H2S गैस पास करा देते हैं। ये देखिए, हमने पूरे सॉल्यूशन में ही H2S गैस पास करा दी। इससे हमारा ब्लैक कलर का पीपीटी आता है। पीपीटी को हम फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लेते हैं। ओके, ये फिल्टर पेपर है तो 1/4 करके ऐड करके हम छान लेते हैं। ओके, अब हम जब तक ये हमारा सॉल्ट छनता है, जब तक हमारा सॉल्ट चलता है, हम एक अलग टेस्ट ट्यूब में एक्वारेजिया बना लेते हैं, क्योंकि ब्लैक पीपीटी को घोलने के लिए एक्वारेजिया की जरूरत पड़ती है। ओके, एक्वारेजिया के लिए 1/3 पार्ट ऑफ डाइल्यूट कंसनट्रेट HCl
ओके, एंड 1 part of नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ओके, ये हमने बना लिया। अब हम इसको जब तक ये छनता है जब तक हम इसको रख देते हैं। ओके, ये देखो स्टूडेंट, हमारा जो पीपीटी है वो कम्प्लीटली छन चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पीपीटी किस तरह का है। ये देखिए, हमारा जो पीपीटी होता है एकदम डार्क ब्लैक कलर का है। ये देखिए, ये देखिए हमारा पीपीटी है। ओके, अब हम इस पीपीटी को फील्ड में इससे एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ओके, हमारा जो पीपीटी है, अब इसमें हमने जो एक्सपोरेजिया बनाया था उस एक्सपोरेजिया को इसमें ऐड कराते हैं। ये देखिए, अब देखिए हमारा जो पीपीटी था कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं ताकि ये जो ऊपर का पार्ट बचा हुआ है वो भी कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। देखिए, हमारा जो पीपीटी था वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका है पूरी तरह से। जो ब्लैक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। अब हम इस सॉल्यूशन को एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन को एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड कराते हैं। ओके, अब इसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड कराने के बाद हम इसमें डाइमेथिल ग्लाइकोसम ऐड कराते हैं। देखते हैं, ये देखिए पिंक कलर का पीपीटी आता है। इससे कंफर्म होता है कि हमें जो सॉल्ट दिया गया था उसके अंदर Ni+2 निकल आयन प्रेजेंट है। आज हम देखेंगे कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है सॉल्ट के अंदर कौन सा एनायन प्रेजेंट है। ओके, इसके लिए हम सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। हम देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट ग्रुप है वो एब्सेंट है। ओके, सेकंड जो सॉल्ट होता है उसको एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अदर टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं। हम देखते हैं कि एक पंजेंट स्मेल की गैस निकलती है जो HCl है। उस पर इस HCl को टेस्ट करने के लिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड में एक रॉड होती है, उसको डिप करके अगर टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ले जाते हैं तो वाइट कलर की फिल्म्स बनती दिखाई देती है। इससे कंफर्म होता है कि जो गैस निकल रही है ना वो HCl। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम सॉल्ट का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें AgNO3 को ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं वाइट कलर का पीपीटी आता है। वाइट पीपीटी को अमोनिया हाइड्रोक्साइड के एक्सेस मात्रा में डिजोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पीपीटी होता है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। एंड थर्ड टेस्ट के लिए हम सॉल्ट को एक अदर टेस्ट में लेते हैं, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। एंड इसमें लेड एसिडेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं येलो कलर का पीपीटी आता है। इससे कंफर्म होता है कि हमें जो सॉल्ट दिया गया था उस सॉल्ट के अंदर Cl माइनस क्लोराइड प्रेजेंट है। अब हेलो स्टूडेंट, अब हम करके देखते हैं कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर एनायन कौन सा है। ओके, सबसे पहले हम सॉल्ट को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और पहले डाइल्यूट ग्रुप का टेस्ट करते हैं। ओके, इसके लिए हम डाइल्यूट H2SO4 इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती है, इसका मतलब ये है जो डाइल्यूट ग्रुप है वो एब्सेंट है। ओके, अब हम कंसनट्रेट ग्रुप का टेस्ट करते हैं। कंसनट्रेट ग्रुप के टेस्ट के लिए हम सॉल्ट को एक अनदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं एंड उसमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं। ये देखिए, कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं। हम देखते हैं एक पंजल टाइप की स्मेल निकलती है, पंजट स्मेल की गैस निकलती है। ओके, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस अमोनिया हाइड्रोक्साइड में एक डिप करके रॉड को और इसके मंथ पर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं। इससे कंफर्म है कि निकलने वाली जो गैस है
वो HCl है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्ट है उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम सॉल्ट को एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। ये देखिए हमने वाटर सॉल्यूशन बनाया। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। देखिए ये हमारा जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका है। अब हम एक अदर टेस्ट ट्यूब लेंगे। अदर टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं। ओके, देखो दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। ओके, दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। अब हम सिल्वर नाइट्रेट को अपने जो सॉल्ट है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए वाइट कलर का पीपीटी आता है, कंफर्म है, इससे कंफर्म है एक वाइट कलर का पीपीटी आता है। ओके, अब हम इस सॉल्ट को थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ये इसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो सॉल्ट है उसका वाइट पीपीटी है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है। इससे कंफर्म होता है कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर जो एनायन प्रेजेंट है वो क्लोराइड है। ओके, क्लोराइड के कंफर्मेशन के लिए हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम सॉल्ट को एक अदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ये सॉल्ट मैंने एक अदर टेस्ट ट्यूब में लिया। ये इसके अंदर हम सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं। ये कंसनट्रेट H2SO4 है, ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हम इसमें ऐड करने के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा ऐड करते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हम इसमें लेड एसीटेट ऐड करते हैं। हम देखते हैं कि येलो कलर का पीपीटी आता है। ओके, येलो कलर का पीपीटी आता है, इससे कंफर्म है कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर क्लोराइड Cl-1 प्रेजेंट है। ओके,